जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। iQOO 11 सीरीज की तरफ से बहुत अच्छे अपडेट्स आए हैं, सही सुन रहे हो, लेकिन उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। iQOO 10 सीरीज के स्मार्टफोन जैसा कि मैं आपको करोड़ों सालों से बताते हुए आ रहा हूं, जुलाई एंड तक लॉन्च हो जाएंगे। 19 तारीख का डेट आ गया है, चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि iQOO 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स कब तक इंडिया में आएंगे। पहली बात, इस साल आपको कोई भी iQOO का फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि मार्च में ही iQOO 9 सीरीज के फोन्स आए थे इंडिया में। इतने जल्दी iQOO 10 सीरीज के फोन्स इंडिया में नहीं आएंगे। अब कब तक आएंगे, मैं iQOO 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स के अपडेट्स में आपको बताता हूं। देखो यारो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं। 2021 की बात है, मार्च अप्रैल के आसपास iQOO 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे चाइना में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक 2021 में iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स हो गए थे चाइना में लॉन्च, ठीक है, iQOO 9 सीरीज के फोन्स। उसके बाद 2022 के मार्च के आसपास तक iQOO 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में आ गए, जिनमें से जो iQOO 9 इंडिया में लॉन्च हुआ है वो असल में iQOO 8 था। चाइना में जो iQOO 8 लॉन्च हुआ था वही इंडिया में iQOO 9 बन के आ गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे, जो चाइना का iQOO 9 था उसका क्या हुआ? वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, इसी महीने के एंड तक iQOO 9T बन के, जो मैं आपको करोड़ों सालों से बताते हुए आ रहा हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये चीज वापस से रिपीट हो रहा है। iQOO 10 सीरीज के फोन्स जुलाई में लॉन्च हो रहे हैं, फिर इस साल के अंत तक, नहीं तो आपको जनवरी के मंथ तक iQOO 11 सीरीज के फोन्स डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे चाइना में। उसके बाद अप्रैल मई तक iQOO 10 सीरीज के फोन्स इंडिया में आ जाएंगे। इसी चीज को कवर अप करने के लिए iQOO 9T इंडिया में आ रहा है, जो चाइना का iQOO 9 था। तो इस साल iQOO अपने कुछ बड़े फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च नहीं करेगा, बस iQOO 9T को ही लॉन्च करके रुक जाएगा, क्योंकि अब साल खत्म होने में कितना महीना बचा हुआ है? मुश्किल से 6 महीने बचे हुए हैं। तो 6 महीने बाद ही वो अपने एक नए फ्लैगशिप सीरीज को इंडिया में लेके आएगा। लेकिन चाइना में वो एक साल में अपने दो फ्लैगशिप सीरीज को निकाल देता है। चाहे आप 2019 देख लो, चाहे आप 20 देख लो, चाहे 21 देख लो, चाइना में वो अपने ज्यादा फ्लैगशिप सीरीज को निकालता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल कहा था और एक महीने से कहते हुए आ रहा हूं, Redmi K50i लॉन्च हो जाएगा जुलाई के मिड तक। तो आज डेट आ गया है, 20 तारीख को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 25,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा। Samsung Galaxy M13 4G और Samsung Galaxy M13 5G, सैमसंग का सबसे सस्ता 5G फोन मैं आपको बताते हुए आ रहा था। जुलाई के मंथ पे ये लॉन्च हो जाएगा और जुलाई के मिड तक आपको दिखाई देगा। तो आज एग्जैक्टली वही डेट आया है, 14 जुलाई का ये दोनों फोन लॉन्च हो जाएंगे। और Samsung Galaxy M13 5G के लिए वेट करो, बहुत ही सस्ता सैमसंग का 5G फोन होगा। एक महीने से दोस्तों मैं आपको बोलते हुए आ रहा हूं, कल भी कहा था Xiaomi 12 Lite बहुत ही जल्द ग्लोबली लॉन्च होगा। लो, आज Xiaomi ग्लोबल ऑफिशियली ट्विटर पे बता चुके हैं कि Xiaomi 12 Lite बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, जुलाई एंड तक लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त एंड तक ये इंडिया में भी आ जाएगा, नथिंग फोन 1 से भिड़ने के लिए। Realme GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन का आइस यूनिवर्स Samsung Galaxy S22 Ultra के डिस्प्ले से कंपैरिजन किए हैं, क्योंकि Samsung Galaxy S22 Ultra का जो डिस्प्ले है ना, वो काफी बेजललेस है, मतलब कि एकदम पतले पतले बेजल्स आपको मिलते हैं, कह सकते हो एकदम मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर आप Realme GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन को देखोगे तो आपको कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, चिन्ह है ही नहीं। मानना पड़ेगा Realme बहुत अच्छा काम किया है। डिस्प्ले देखने में एकदम अल्टीमेट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई एक फ्यूचरिस्टिक फोन है जहां पर कोई बेजल नहीं है। एक छोटा सा पंचोल लोगों को और दे देता Realme तो बहुत मजा आ जाता, बस पंचोल थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप सो कि एक अच्छा सेल्फी सेंसर अपने को देखने को मिले। आप बताना आपको ये फोटोज कैसे लग रहे हैं। Amazon का प्राइम डे सेल आने वाला है, 23 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। 48 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा और यकीन मानो ये जो 48 घंटे होंगे आपको कमाल के ऑफर्स और प्राइस कट्स देखने को मिलेंगे आईफोन्स में, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में। तो पैसा बचाओ, इन्हीं दोनों दिनों के बीच में खरीदना अगर कुछ भी खरीदना है तो। आपको याद होगा करीबन एक हफ्ते पहले मैं आपको कहा था कि Infinix का 180 वॉट का थंडर चार्ज सिस्टम टेक्नोलॉजी आ चुका है। Infinix इसको अनवील किया है। वो कहा है कि इस साल के अंत तक वो एक ऐसे फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करेगा जो 180 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। तो आज पता चल गया मेरे को वो फोन कौन सा है। उसका नाम होगा Infinix Zero Ultra और इस बारी ये कमर्शियली अवेलेबल होगा और इंडिया में भी लॉन्च होगा। और इंडिया में Infinix का ये अभी तक का सबसे महंगा फ्लैगशिप फोन होगा। अब देखते हैं भाई, तुम जो करना करो Infinix, जैसे फोन लॉन्च करना करो, फ्लैगशिप फोन लॉन्च करना चाहते हो फ्लैगशिप फोन करो, बट प्रोसेसर तुम अच्छा दे देना। तुम प्रोसेसर ही अच्छा नहीं देते हो। तुम्हारे जितने भी फ्लैगशिप फोन्स हैं वहां पर प्रोसेसर अपने को Helio G95 G96 ऐसे मिलते हैं। तो भाई एक अच्छा प्रोसेसर दे देना, भले ही 30,000 रुपए का फोन लॉन्च करो, लेकिन एक अच्छा
चाहिए अपने को। वैसे इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा 31,000 रुपए का फोन नहीं होगा, महंगा होगा, जैसे कि वीवो X80 है उस टाइप का, 50,000 रुपए के रेंज का होगा। रूमर्स तो ऐसे हैं, देखते हैं भाई। इन्फिनिक्स का सबसे महंगा फोन है। लावा ब्लेज 5G का ऑफिशियल लुक पूरा बाहर आ चुका है, देख लो सारे कलर वेरिएंट्स में इमेजेस आपको दिखा रहा हूं। देखने में फोन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं होता, साइड माउंटेड दे देता लावा, तो भाई जो बैक का लुक होता है ना बहुत ऑसम होता, अपने को एकदम प्लेन ग्लास बॉडी देखने को मिलता। लेकिन कोई ना, कल लॉन्च हो रहा है, कल देखते हैं भाई क्या प्राइस होता है इसका। Oppo A97 5G, ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन आज चाइना टेलीकॉम में पकड़ा गया है। ये बहुत ही जल्द जुलाई एंड तक चाइना में लॉन्च हो जाएगा, इंडिया में भी आएगा, नाम चेंज करके ओप्पो लॉन्च कर देगा। सारे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। यहाँ पर आपको 6.56 इंच का HD+ IPS LCD पैनल मिल जाएगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो AMOLED मिल जाएगा, लेकिन स्क्रीन साइज पता चल गया है। और यहाँ पर आपको 5000 mAh बैटरी, 18 वॉट का चार्जिंग और 48:2 का डुअल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी। लेकिन अभी तक प्रोसेसर बाहर नहीं आया है कि भैया प्रोसेसर कौन सा मिलेगा, और रूमर्स ऐसे हैं कि प्रोसेसर काफी तगड़ा होगा। इसका प्राइस है 27,300 रुपए। याद रखना चाइना टेलीकॉम में पकड़ा गया है। ये ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस ही हैं, लेकिन चाइना टेलीकॉम में इतने स्पेसिफिकेशंस बाहर नहीं आते हैं, लेकिन जितना पता चला मैं आपको बता दिया। और आजकल देख रहा हूं यार ओप्पो, वीवो, iQOO एक जैसे ही डिजाइन वाले फोन्स को लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूं ओप्पो A97 5G को। क्या पता OnePlus बाबू रिब्रांड मार दे। क्या कर रहे है यार तू? मतलब मजाक है क्या? OnePlus का बात निकला है तो OnePlus के स्मार्टफोन्स में आपको जो चार्जर मिलता है उसका नाम होता है वार्प चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसा लग रहा है कि OnePlus अब नाम इसका चेंज करने वाला है, क्योंकि आज वो एक नए नाम को ट्रेडमार्क करवाया है, OnePlus जेट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। अब भाई ये कौन सा चार्जिंग टेक्नोलॉजी है कि भाई ये केवल नाम है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। देखो यारो, हम सब लोग गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक गेम का इंतजार कर रहे हैं। पहले वो अगस्त तक आ जाने वाला था, लेकिन वो डिले हो गया इस साल के अंत तक। लेकिन आज फाइनली ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुका है। नवंबर के 9 तारीख को गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक गेम रिलीज कर दिया जाएगा PlayStation 5 के लिए एक्सक्लूसिवली। तो भाई बस थोड़े दिनों की बात है, इसके बाद तो आप एंजॉय कर लोगे इसको। वैसे आप बताना, आप एक्साइटेड होगे नहीं इस गेम के लिए? इसमें तो थॉर भी है। Moto G32 बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, अगले महीने तक लॉन्च हो सकता है ऐसे रूमर्स हैं। और ये स्मार्टफोन अलग नाम से भी लॉन्च हो सकता है, Moto E32s के नाम से, उसी का रीब्रांडेड वर्जन होगा। वैसे दोनों स्मार्टफोन सेम रहेंगे, नाम अलग अलग करके मोटोरोला लॉन्च करेगा। वैसे इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। यहाँ पर आपको 6.5 इंच का HD+ IPS LCD पैनल मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 mAh बैटरी, 15 वॉट का चार्जर। यहाँ पर आपको Helio G37 मिल जाएगा, 16+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी। तो देखते हैं भाई कब तक लॉन्च होता है, कुछ पता चलता है तो बताता हूं। Vivo Y30 5G आज NVTC सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है। दैट मींस अब Vivo अपने एंटी लेवल के स्मार्टफोन्स, बजट कैटेगरी के फोन्स को भी 5G बना के लॉन्च करने वाला है। इसका सबूत तो आपके सामने है। अब देखते हैं भाई इसके बारे में कुछ पता चलता है, प्राइस, अवेलेबिलिटी, रेंडर्स वगैरह, तो आपको बताता रहूंगा मैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक हफ्ते पहले कहा था, Lenovo Tab P11 Plus बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होगा। आज लॉन्च हो गया है, 26,000 रुपए इसका प्राइस है। कुछ खास स्पेसिफिकेशंस नहीं देता है। Xiaomi का जो पैड है उसी के आसपास उसका प्राइस है, वो हम लोगों को इतना अच्छा वैल्यू दे देता है, हम लोग उसको जाके क्यों नहीं खरीदें? इसमें ऐसा क्या है जो हम लोग इसको खरीद लेंगे? तो इससे दूर रहना, इतने अच्छे स्पेक्स नहीं देता है। जाओ Xiaomi 11 पैड को खरीदो। Samsung Galaxy A23 5G और Samsung Galaxy A04s आज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। ये दोनों फोन्स बहुत ही जल्द आपको अगस्त के मंथ में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। रूमर्स तो ऐसे ही हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था, Moto Edge X30 Pro, Moto Edge 30 Ultra और Motorola Frontier, ये तीनों फोन सेम है, नाम अलग अलग है लेकिन सेम स्मार्टफोन है। Moto Edge X30 Pro चाइना में लॉन्च होगा, जब वो ग्लोबली और इंडिया में आएगा तो Moto Edge 30 Ultra के नाम से आएगा। और Motorola Frontier मैं आपको करोड़ों सालों से बताते हुए आ रहा हूं, वो कोड नेम है, ठीक है? तो आज ऑफिशियली बता दिया Motorola कि Moto Edge X30 Pro में आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। जो सैमसंग का ISO सेल HP1 कैमरा सेंसर है, देखना कल परसों तक अपने को लॉन्च डेट पता चल जाएगा। इसी महीने के एंड तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ, क्योंकि 7वें महीने का डेट था। मुझे जहां तक लगता है वही 20-22 तारीख के आसपास लॉन्च होगा। नथिंग फोन 1 में आपको नथिंग का एक कस्टम UI देखने को मिलेगा। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, उसके ऊपर एक लॉन्चर भी बना के नथिंग लॉन्च किया है। उसका नाम प्रॉपर्ली होगा नथिंग एम्बिएंट OS। इस नाम को नथिंग ट्रेडमार्क करवाया है यूरोप में।
तो अच्छी बात है भाई। टेक्नो कैमन 19 टेक्नो, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था टेक्नो कैमन 19 सीरीज के फोन्स बहुत ही जल्द जुलाई में लॉन्च होंगे। तो आज टेक्नो कैमन 19 और टेक्नो कैमन 19 नियो इसको ऑफिशियली टेक्नो इंडिया टीज कर दिया है। ये दोनों फोन्स बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होंगे। वेल, अगर आप टेक्नो कैमन 19 सीरीज के किसी भी फोन के बारे में जानना चाहते हो तो आपका भाई सभी फोन्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब पता चल जाएगा। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। गर्मी की वजह से ऐसा होलिया बन गया भाई, अगर ठंडी मिलती तो भाई अच्छा होलिया बनता अपना। क्या करे, पसीना सारा होलिया बिगाड़ देता है।